हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जितने भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में उसके बारे में स्टडी करेंगे एंड वी विल कवर दिस टॉपिक फ्रॉम बोथ द चैप्टर्स, बोथ फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो कि 11th का चैप्टर है एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स वेरिएशन जो कि 12th का चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर्स में ब्लड ग्रुप से रिलेटेड दिया हुआ है चीज़, तो उन दोनों को लिंक करके हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे एंड इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूरत पड़ेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं वो सब आपको बताऊंगी। एंड यहाँ पर हम लोग ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारे PYQs को कवर करेंगे, एक भी PYQ नहीं छूटेगा। हाईली कंसेप्चुअल एंड डिटेल लेक्चर रहने वाला है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सबका ब्लड ग्रुप क्या है। आप अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अभी पॉज करके। अब आप में से मैक्सिमम लोगों का, ऑलमोस्ट 80% लोगों का, यहाँ पे जितने भी हमारे दुनिया में लोग हैं उनमें पॉजिटिव टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप मिलता है। जैसे A पॉजिटिव होगा, किसी का B पॉजिटिव होगा, किसी का AB पॉजिटिव होगा एंड किसी का O पॉजिटिव होगा। जैसे मेरा O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। पॉजिटिव यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है? बेसिकली अगर RBC के सरफेस के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है जो कि पहली बार रेसस मॉन्की के अंदर मिला था, इसीलिए नाम RH रखा गया। तो अगर वो एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव बस आ जाएगा। तो कोई भी ब्लड ग्रुप के साथ में पॉजिटिव हम लोग जोड़ देंगे, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव एंड O पॉजिटिव। सेम गोज विथ द अदर साइड, जहाँ पे अगर RBC के ऊपर RH एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो जस्ट हम लोग उसको डिनोट करते हैं नेगेटिव से, दिखाने के लिए कि RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। सो A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव एंड AB नेगेटिव बहुत रेयर केसेस में आपको इस तरह का ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलेगा। अगर इनमें से नेगेटिव टाइप का आपका ब्लड ग्रुप है तो तब तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अच्छा, तो अभी हमने ये जो देखा A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें हैं क्या और इसे कैसे ग्रुप किया गया। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को देखा जाए तो दो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। सबसे पहला है ABO ग्रुपिंग और दूसरा होता है RH ग्रुपिंग सिस्टम। ABO नाम से ही पता चला है, यहाँ पे हम लोग A, B, AB और O ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं एंड RH ग्रुपिंग में यहाँ पे वही RH वाले को कैटेगराइज किया गया, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। ABO ग्रुपिंग के ऊपर हमें ज़्यादा डिटेल में फोकस करना है। ABO ग्रुपिंग जो होती है किससे कंट्रोल होती है? ये एक जीन से कंट्रोल होती है। लेट्स से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट का हाइट को एक जीन कंट्रोल करता है एंड उसकी दो अलील्स होती हैं, कैपिटल T एंड स्मॉल t। कैपिटल T वाला डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, टॉलनेस को दिखाता है एंड स्मॉल t वाला ड्वार्फ को दिखाता है, ये रिसेसिव अलील होता है। सेम यहाँ पे होता है पर यहाँ पे एक जीन के दो अलील्स नहीं होती हैं, 3 अलील्स होती हैं। सो यहाँ पे भी एक जीन कंट्रोल करेगा ABO ग्रुपिंग को एंड दैट वन जीन इज कंसिस्ट ऑफ 3 अलील्स, IA अलील, IB अलील और स्मॉल I या फिर कैपिटल I 0 से भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। IA वाला जो अलील है ये RBC के सरफेस पर एक अलग तरीके का शुगर बनवाता है, ठीक है। तो वो जो शुगर होता है उस शुगर को क्या बोलते हैं हम लोग? A एंटीजन बोलते हैं। IB वाला अलील जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर बनाता है RBC के सरफेस पर, उसको B एंटीजन बोलते हैं। एंड स्मॉल I वाला जो अलील है वो RBC के सरफेस के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का एंटीजन जो है वो नहीं बनवाता है। सो वो नो एंटीजन का कैटेगरी में आ जाता है। तो IA, IB और I ये इस तरह से एंटीजन्स को बनवाते हैं RBC के सरफेस के ऊपर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब इन्हीं RBC के ऊपर किस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप आ जाता है। अगर RBC के सरफेस के ऊपर A वाला एंटीजन है जो कि किसने बनवाया था? IA अलील ने, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर B एंटीजन प्रेजेंट है जिसको कौन बनवाया था? IB वाला अलील, तो वो ब्लड ग्रुप B के कैटेगरी में आ जाएगा। अगर दोनों प्रेजेंट है, A और B दोनों प्रेजेंट है, तो वो AB ब्लड ग्रुप में आ जाएगा। एंड अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स वो स्मॉल I वाला अलील है वहाँ पर। अगर हम आगे मूव करें तो हम सबको मालूम है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है। डिप्लॉयड मतलब 2N। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब है कि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम होता है 23 पेयर में, मतलब 23 आधा सेट जो है वो मम्मी से आता है एंड आधा सेट जो है वो पापा से आता है, तब मिलके जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है एंड हम पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सो हाफ सेट इज कमिंग फ्रॉम फादर एंड हाफ सेट इज कमिंग फ्रॉम मदर एंड दैट्स हाउ अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज मेड।
अब इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम लोग पढ़ते हैं ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। लेट से अगर फादर के साइड से IA वाला क्रोमोसोम आया है, इस क्रोमोसोम के ऊपर अलील होगा IA वाला अलील, एंड मदर के साइड से फिर IA वाला अलील ही आता है, तो जो कॉम्बिनेशन बन के क्या आएगा, IA आएगा। एंड IA है तो दोनों डोमिनेट करते हैं एंड A ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। सेम A ब्लड ग्रुप का अलग एक और कैटेगरी बन सकता है कि अगर फादर से IA आता है या फिर मदर से ही IA आता है, एंड सेकेंड सेट कहाँ से आ रहा है, मदर से आ रहा है, तो वो अगर स्मॉल I आ रहा है तो कैपिटल IA और स्मॉल I ये दोनों मिल करके भी A ब्लड ग्रुप को ही दिखाते हैं। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि कैपिटल A ने डोमिनेट किया स्मॉल I पे, सो इसीलिए यहाँ पे हमें यानी A ब्लड ग्रुप देखने को मिला। तो ये इस तरह से हम लोग A ब्लड ग्रुप देखते हैं। मैं बस आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि हाफ सेट फादर से आता है, हाफ सेट मदर से आता है। अब उस सेट में कौन सा अलील प्रेजेंट है एंड उन्हीं अलील का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उनके बच्चे में, उनके प्रोजनी में उस तरह का ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। सो इन्हीं 3 अलील्स का किस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है, ऑल पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हो सकता है। सेम B का भी कहानी वही है, अगर हाफ सेट फादर से आ रहा है, हाफ सेट मदर से आ रहा है, तो IB और IB अगर आ रहा है तो दोनों कंबाइन करके IB वाला जीनोटाइप बनाएंगे, एंड IB जीनोटाइप से ब्लड ग्रुप B देखने को मिलेगा किसी इंडिविजुअल के अंदर। यहाँ पे B ने डोमिनेट किया है तो IB ब्लड ग्रुप में B ब्लड ग्रुप आएगा, एंड सेम B का ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनता है A की तरह ही, IB स्मॉल I रहता है तो अगेन B डोमिनेट करता है ओवर स्मॉल I एंड B ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। सो कंडीशन अगर कैपिटल IB है तो भी ब्लड ग्रुप B है, एंड कैपिटल IB और स्मॉल I है तो भी ब्लड ग्रुप जो है वो B आएगा, क्योंकि IB डोमिनेट करेगा I से, स्मॉल I से। नेक्स्ट AB का क्या कॉम्बिनेशन है, कैपिटल IA और कैपिटल IB अगर जुड़ जाते हैं तो ये ब्लड ग्रुप AB को बनाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कौन सा प्रिंसिपल देखने को मिल रहा है, को डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक जो है वो डोमिनेट नहीं करेगा, दोनों ही डोमिनेट करेंगे एंड ब्लड ग्रुप AB को बनाएंगे। हेंस इस कॉम्बिनेशन में IA-IB कॉम्बिनेशन में को डोमिनेंस ब्लड ग्रुप का फीचर हमें देखने को मिलता है, एंड इसलिए इंडिविजुअल के अंदर ब्लड ग्रुप AB होता है। नेक्स्ट इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि स्मॉल I वाला स्मॉल I के साथ में ही जुड़ जाए, यानी स्मॉल t जुड़ के डॉर्फ दिखाता था, सेम इज द केस हियर, यहाँ पे स्मॉल I मिलेगा तो ब्लड ग्रुप O देखने को मिलता है। सो हमने यहाँ पे अलील्स देख लिए, अलील्स के कॉम्बिनेशन का जीनोटाइप बनाया, जीनोटाइप से फिर फिनोटाइप के बारे में पढ़ा, एंड फिनोटाइप से हमने 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया, A, B, AB एंड O ब्लड ग्रुप। सो एक क्विक समरी टेबल जो है NCERT में, क्लास 11 के NCERT में दिया हुआ है। ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, A एंटीजन प्रेजेंट होगा सरफेस पर। अगर ब्लड ग्रुप B है तो B एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर AB है तो एंटीजन कौन कौन सा प्रेजेंट होगा, A भी होगा B भी होगा, दोनों डोमिनेट करेंगे एंड दोनों देखने को मिलेगा AB ब्लड ग्रुप। एंड अगर ब्लड ग्रुप O है उसका मतलब एंटीजन जो RBC के सरफेस पर एंटीजन है वो नील है, कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा कंडीशन है, स्मॉल I वाला। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात आपको याद रखना है कि जो हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर RBC प्रेजेंट है एंड उसके अलावा और भी जो भी ब्लड के एलिमेंट्स होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लाज्मा होता है 55%। अब उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। किसी इंडिविजुअल का अगर ब्लड ग्रुप A है, यानी उसके RBC के सरफेस पर A एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो उसके ब्लड में मतलब उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीजन B के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। यानी एंटी B यहाँ पे जो लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि एंटीजन B के अगेंस्ट एंटीबॉडी। इसके खुद के पास A एंटीजन है तो ये A एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, अपने प्लाज्मा में कोई फॉरेन चीज़ के लिए ये एंटीबॉडी बनाएगा, एंड वो फॉरेन क्या है, एंटीजन B है। A के लिए फॉरेन B होगा एंड B के लिए फॉरेन A होगा, यही 2 पॉसिबिलिटी ही हैं। सो अगर A एंटीजन है RBC के ऊपर तो वो अपने प्लाज्मा के अंदर B एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के पहले से वो रखा रहता है, क्योंकि B एंटीजन उसके लिए नॉन सेल्फ है, अपना नहीं है, पराया है, वो नॉन सेल्फ है। A वाला एंटीजन तो अपना है क्योंकि ये अपने ही RBC के ऊपर प्रेजेंट है। सेम अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप B है, यानी उसके RBC के ऊपर B एंटीजन होगा एंड उसके प्लाज्मा में एंटी A एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, मतलब एंटीजन A के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी।
वहीं दूसरी ओर ए बी ब्लड ग्रुप किसी इंडिविजुअल का है तो आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो अब किसके लिए एंटीबॉडी वो बनाएगा? अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, आरबीसी के ऊपर तो दोनों एंटीजन्स आ गई हैं, ए भी आ गई हैं, बी भी आ गई हैं, तो ये किसी भी के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ पर नील लिखा है। एंड अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ है, जैसे कि मेरा, यानी मेरे आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो मेरे ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटीजन ए के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है एंड एंटीजन बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी मेरे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। सो ये वाला जो एक मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज लगाया है, ये क्लास 12th का है। को डोमिनेंस फीचर जो है कैरेक्टरिस्टिक है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का, उसको दिखाया है यहाँ पर। यहाँ पे लिखा है ये एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। मैंने बताया वो जीन जो था वो जीन कौन सा है, जीन आई है, एंड उसकी 3 एलील्स थी IA, IB एंड स्मॉल आई। The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene। तो आरबीसी का जो सरफेस होता है, यानी बेसिकली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो शुगर पॉलीमर्स प्रोट्रूड करता है अपने सरफेस से, एंड किस तरह का शुगर पॉलीमर वहाँ से बाहर निकल रहा है वो जीन कंट्रोल करता है। IA वाला ए एंटीजन बनवाता है। बेसिकली यहाँ पे शुगर पॉलीमर जो प्रोट्रूड हो रही है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द आरबीसी, वो क्या है, वो है एंटीजन्स। The gene I has 3 alleles, IA, IB and small I. The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar, while allele small I does not produce any sugar। तो कैपिटल IA जो है वो कौन सा शुगर प्रोड्यूस कर रहा था, ए एंटीजन वाला, एंड कैपिटल IB वाला कौन सा प्रोड्यूस कर रहा था, वो डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहा था फ्रॉम दैट ऑफ IA, जो कि कौन सा था, बी एंटीजन था। वाइल जो स्मॉल आई अलील था वो कोई भी तरह का शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, यानी नो एंटीजन। एंड ये मैंने आपको बताया था ह्यूमंस क्योंकि डिप्लॉयड होती हैं, तो बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ईच पर्सन पोजेस एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन अलील्स। तीनों अलील्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, यानी 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी 2 अलील्स ही प्रेजेंट होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ब्लड ग्रुप के बारे में हमें स्टडी करना है तो हमें पॉपुलेशन में स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर तो सिर्फ हम 2 ही अलील्स देखेंगे और हमें लगेगा कि बस 2 ही अलील प्रेजेंट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब हम पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं तो और भी अलग अलग तरीके के ब्लड ग्रुप्स वाले पर्सन हमें मिलते हैं, एंड उससे हमें पता चलता है कि नहीं, एक तीसरा अलील भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट दिया है IA एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। इसीलिए अगर IA और स्मॉल आई प्रेजेंट था तो A ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा था, एंड अगर IB और स्मॉल आई प्रेजेंट था तो B ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा था। यहाँ पे अगली लाइन में लिखा, बट व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, दिस इज बिकॉज ऑफ को डोमिनेंस। दोनों डोमिनेट करते हैं एंड अपना अपना वाला शुगर का जो टाइप है खुद एक्सप्रेस करते हैं वो, यानी AB वहाँ पे शुगर प्रोड्यूस, यानी AB एंटीजन देखने को मिलेगा, एंड उस वजह से AB ब्लड ग्रुप। Since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible। सो 3 अलील्स से 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनती हैं इन अलील्स की, जो कि हमने अभी सब कुछ पढ़ लिया है क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ PYQs को सॉल्व किया जाए। सबसे पहला PYQ है नीट 2018 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। सो हमें A B C D E को देख करके बताना है कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स में। ए दिया है डोमिनेंस, तो डोमिनेंस तो होता ही है, अगर IA और स्मॉल आई प्रेजेंट है तो A वाला डोमिनेट करता है और A ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है, यानी ऑफ कोर्स डोमिनेंस वहाँ पे है, यानी A होना चाहिए। अगर A होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर B या फिर D दोनों में से कोई एक हो सकता है। A और C तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे A मेंशन किया ही नहीं है। B दिया है को डोमिनेंस, ऑफ कोर्स AB टाइप वाले में हमें को डोमिनेंस देखने को मिल रहा था, यानी को डोमिनेंस भी होना चाहिए, यानी B होना चाहिए। B होना चाहिए तो B और D में से B किस में है, स्मॉल b, ऑप्शन नंबर B में, यानी ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। वैसे अगर C देखा जाए तो मल्टीपल अलीलिज्म यहाँ पे ऑफ कोर्स दिख रहा होता है, क्योंकि 3 अलील्स हैं, 2 अलील्स होती हैं लेकिन यहाँ मल्टीपल अलील्स देखने को मिल रही हैं, इसलिए इट ऑल्सो शोज मल्टीपल अलीलिज्म का कंडीशन। बाकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नहीं शो कर रहा होता है।
सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। नीट 2017 का PYQ है, द जीनोटाइप्स ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA, IB एंड IA स्मॉल आई। हस्बैंड का जीनोटाइप दिया है IA, IB, इसका मतलब उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB दोनों है, यानी ब्लड ग्रुप AB होगा हस्बैंड का। एंड वाइफ का IA स्मॉल आई दिया है, यानी वाइफ का ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ब्लड ग्रुप होगा। Among the blood types of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? तो इनके चिल्ड्रन जितने भी होंगे उनमें कितने तरह का डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का कॉम्बिनेशन होगा, हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बताने हैं। तो मदर और फादर का जो ब्लड ग्रुप है, ये जो जीनोटाइप है, इसको क्रॉस करके देख लेते हैं, जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएगा हमारा आंसर वही होगा। यानी IA, IB, IA और स्मॉल आई, इसको ऐसे लिख लेते हैं एंड कॉम्बिनेशन करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप पेडिग्री एनालिसिस में जैसे हम लोग वो चार्ट बना करके देखते हैं, वैसे आप चार्ट बना सकते हैं, या आप मेरी तरह इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। IA वाला IA के साथ कंबाइन करेगा तो IA बनेगा, IA वाला स्मॉल आई के साथ भी कंबाइन करेगा तो IA स्मॉल आई बनेगा। अब ये IB जो है ये कंबाइन करेगा IA के साथ में, तो IB IA लिखिए, या फिर IA IB दोनों सेम ही है, उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। एंड अगेन IB स्मॉल आई के साथ कंबाइन करके IB और स्मॉल आई बनाएगा। तो यहाँ से कितने ब्लड ग्रुप्स बन रहे हैं, एक बन रहा है A, उसके बाद बन रहा है अगेन A, फिर AB एंड B। यानी यहाँ पे हम जीनोटाइप्स देखें तो 4 ही जीनोटाइप्स भी बन रही हैं। एंड कितना ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा इंडिविजुअल में, ये जो A ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप है, यही तो फिनोटाइप है, यही दिखेगा इंडिविजुअल के अंदर। यानी अगेन 3 तरह का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे, यानी फिनोटाइप्स कितनी है, 3 है, क्योंकि 2 बार A ब्लड ग्रुप यहाँ पे आ रहा है। सो A, AB एंड B ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है ऑफ फिनोटाइप्स, यानी 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। नीट 2024 का PYQ है ये। एज पर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज B पॉजिटिव, मदर इज A पॉजिटिव एंड चाइल्ड इज O पॉजिटिव, द रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी। सो हमें इनका जीनोटाइप बताना है, सेम सीक्वेंस में फादर का, फिर मदर का एंड चाइल्ड का। पॉजिटिव का मतलब है कि इनके RBC के सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे अभी के लिए। B है, A है, O है, तो B है तो B का 2 ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, या तो IB होगा, या फिर IB और स्मॉल आई होगा। मदर है तो मदर का A है, तो इसका कॉम्बिनेशन भी अगेन 2 हो सकता है, IA या फिर IA और स्मॉल आई। और जो चाइल्ड है जिसका O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इसका एक ही कॉम्बिनेशन होगा, स्मॉल आई वाला। यानी अगर हम ऑप्शंस पे जाएँ तो A वाला तो होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी देखा ये होगा, एंड B वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये दोनों कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिनमें हम बता सकते हैं कि फादर का जीनोटाइप ये हो सकता है, मदर का हो सकता है एंड चाइल्ड का ये हो सकता है रिस्पेक्टिवली। यानी ऑप्शन नंबर A एंड B दोनों होना चाहिए, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आई थिंक यहाँ दोनों आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दोनों हो सकता है यहाँ पर, या तो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, बट कंसेप्चुअली तो यही सही होना चाहिए, A भी आना चाहिए एंड B भी आना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीट 2026 का क्वेश्चन था, इसी साल का ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद O ब्लड ग्रुप वेयर बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर A एंड B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। सो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या % चांस है कि जो इनका प्रोजेनी होगा, जो बच्चा होगा, उसमें O ब्लड ग्रुप आएगा, जहां मदर का ब्लड ग्रुप A है एंड फादर का ब्लड ग्रुप B है। एंड इसमें कौन सा वाला है ये भी हमें बता दिया है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी IA और स्मॉल आई होगा, IA और IA नहीं होगा क्योंकि ये होमोजाइगस हो जाएगा। हेट्रोजाइगस का मतलब एक स्मॉल आई होगा, यानी IA और स्मॉल आई, और ब्लड ग्रुप B फादर का जो है इसके लिए कैपिटल I और स्मॉल आई होगा। अब इसका अगर हम कॉम्बिनेशन बना करके देखें और उसमें O ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी ढूंढे तो वो कुछ ऐसे होगा, IA वाला IB के साथ कंबाइन करके IA IB बनाएगा, IA वाला स्मॉल आई के साथ कंबाइन होकर के IA स्मॉल आई बनाएगा, एंड स्मॉल आई वाला IB के साथ कंबाइन करके
IB एंड स्मॉल आई बनाएगा। हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं क्योंकि दिखने में ये अच्छा दिखता है, IB और स्मॉल आई। एंड फिर अगेन स्मॉल आई वाला स्मॉल आई के साथ कंबाइन करके स्मॉल आई बनाएगा। यानी यहाँ ब्लड ग्रुप कौन कौन सी आ रही हैं, AB आ रहा है, A आ रहा है, B आ रहा है एंड O आ रहा है। इन चार में से एक ही ऐसा है जिसका O ब्लड ग्रुप आ रहा है, यानी 1/4। 1/4 का मतलब 25%, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 25% ऐसे बच्चे होंगे जिनका O ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रीनीट 2026 का सवाल है। फॉर अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप O, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स ब्लड ग्रुप जीनोटाइप। सो इस क्वेश्चन में जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप O दिया हुआ है एंड हमें बताना है कि उनके मम्मी पापा का कौन सा जीनोटाइप पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ब्लड ग्रुप O है किसी इंडिविजुअल का, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल आई होगा। और ये स्मॉल आई और ये स्मॉल आई दोनों तो हाफ ऑफ सेट आए होंगे ना, आधा आया होगा मदर से या आधा आया होगा फादर से। तो ये वाला जो स्मॉल आई है लेट्स से फादर से आ रहा है एंड ये वाला स्मॉल आई है जो मदर से आ रहा है, तो एक एक तो जीनोटाइप मदर और फादर का पता चल गया ना हमें। यानी हम कंफर्म है कि फादर के पास तो एक स्मॉल आई प्रेजेंट होगा एंड मदर के पास भी एक स्मॉल आई एट लीस्ट प्रेजेंट होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। फादर का IAIB दिया हुआ है जो कि हमारा सही आंसर होगा। तो फादर के पास एक भी स्मॉल आई प्रेजेंट ही नहीं है, तो एक भी स्मॉल आई प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसे बच्चे का O ब्लड ग्रुप आएगा। O ब्लड ग्रुप आने के लिए कम से कम फादर के पास एक स्मॉल आई प्रेजेंट होनी चाहिए थी। बाकी आप ऑप्शंस में देखिए, हर एक ऑप्शन में एक स्मॉल आई फादर के पास भी प्रेजेंट है एंड एक स्मॉल आई मदर के पास भी प्रेजेंट है। यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को अप्रोच करना था, बहुत ईजी वे में ये हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रीनीट 2024 का सवाल है। अ मदर हैज़ A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, द फादर हैज़ B पॉजिटिव एंड द चाइल्ड इज A पॉजिटिव, व्हाट कैन बी द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑल 3 रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया था, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नीट 2019 का PYQ है। इन अ मैरिज बिटवीन मेल विथ ब्लड ग्रुप A एंड फीमेल विथ ब्लड ग्रुप B, द प्रोजेनी हैड ईदर ब्लड ग्रुप AB और B, व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ मेल और फीमेल के बीच में मैरिज को बताया गया है कि ब्लड ग्रुप A वाले मेल के साथ में ब्लड ग्रुप B वाली फीमेल का मैरिज हुआ है एंड उसके जितने भी प्रोजेनी हुए हैं उनका ब्लड ग्रुप या तो AB था या तो B था। यानी कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं मिलना चाहिए, O ब्लड ग्रुप नहीं मिलना चाहिए एंड A ब्लड ग्रुप नहीं मिलना चाहिए। सो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें बताना है कि जीनोटाइप क्या होना चाहिए पेरेंट्स का, यानी मेल का और फीमेल का। सबसे पहला चीज़ इसमें हमें जो ध्यान रखना है, O ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए। O ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए तो O ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन क्या है जीनोटाइप का, स्मॉल आई और स्मॉल आई है। यानी मेल और फीमेल दोनों में स्मॉल आई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दोनों में 2 अलील्स तो प्रेजेंट होंगी ना, उनमें से एक अलील स्मॉल आई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में अगर स्मॉल आई प्रेजेंट होगा तो वो कंबाइन करके O ब्लड ग्रुप दे देगा। यहाँ इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेल के पास भी एक स्मॉल आई है और फीमेल के पास भी एक स्मॉल आई है। अगर ये दोनों कंबाइन करेगा तो प्रोजेनी में O ब्लड ग्रुप देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 2 तो हम लोग कट कर देंगे। अब A ब्लड ग्रुप हमें नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में एक IA प्रेजेंट है मेल में एंड स्मॉल आई प्रेजेंट है फीमेल में, ये कंबाइन करके A ब्लड ग्रुप तो दे ही देगा, तो हमें तो नहीं चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि IA यहाँ जो मेल का है ये B के साथ में कंबाइन करेगा या इस वाले B के साथ में कंबाइन करके AB ब्लड ग्रुप देगा, IAIB, एंड ये स्मॉल आई इस B के साथ में कंबाइन करके स्मॉल आई कैपिटल IB और स्मॉल आई कैपिटल IB यानी ब्लड ग्रुप B देगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि AB ब्लड ग्रुप आ रहा है या फिर B ब्लड ग्रुप आ रहा है, यानी कंफर्म है कि यही हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ वाले ऑप्शन में मेल का IA इस IB के साथ में कंबाइन करेगा और इस वाले IB के साथ में कंबाइन करके IAIB देगा, यानी ब्लड ग्रुप AB आएगा यहाँ से, एंड ये वाला सेकेंड अलील जो है ये भी इसी तरह कंबाइन करके IAIB देगा, यानी AB ब्लड ग्रुप देगा। तो फोर्थ वाले ऑप्शन से सिर्फ और सिर्फ प्रोजेनी में क्या मिलेगा, AB ब्लड ग्रुप मिलेगा, लेकिन हमें तो AB और B दोनों चाहिए थे। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यही एक पॉसिबल ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ से AB या फिर B ब्लड ग्रुप देखने को हमें मिल रहा है।
नेक्स्ट इसमें आता है ब्लड ग्रुप से सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, जहाँ से फ्रेम होता है। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना रहता है, कोई भी एक ब्लड ग्रुप दे देगा एंड हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि उसको कौन से ब्लड टाइप जो है उसको ब्लड डोनेट कर पाते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे ब्लड डोनेशन कंपैटिबिलिटी वाला पढ़ना है टॉपिक। इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है डोनर और रेसिपिएंट। दो ही लोग होते हैं, एक जो खून देता है डोनर एंड एक होता है रिसीवर जो खून लेता है, दैट इज़ द रिसीवर, एक्सेप्टर या फिर रेसिपिएंट। तो याद रखने के लिए डोनर का हम लोग क्या चेक करते हैं, एंटीजन चेक करते हैं, यानी डजन हमारा ट्रिक होगा। डजन से आप हमेशा याद रखिएगा। सो डोनर का एंटीजन चेक करना रहेगा जो कि आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, एंड रेसिपिएंट जो ब्लड को ले रहा है उसमें क्या चेक करना है, एंटीबॉडी चेक करना है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। अगर दोनों मैच कर जाते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी का टाइप अगर मैच कर जाता है तो क्लम्पिंग हो जाएगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो कि हमें नहीं होने देना है। सो मैच नहीं होने देना है, जो भी मैच नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की क्या कहानी है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि ऐसा कौन सा इंडिविजुअल है जिसको हम यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं। मतलब किसी भी केस में आंख बंद करके इस इंडिविजुअल का खून हम लोग किसी को दे सकते हैं चढ़ाने के लिए। एंड ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप का टाइप है जो सारे ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड यूनिवर्सल डोनर। सिंपल सी बात है, डोनर का हम लोग क्या चेक करते हैं, एंटीजन चेक करते हैं, एंड एक्सेप्टर का क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी चेक करते हैं। अगर आरबीसी पर कोई भी एंटीजन ही ना प्रेजेंट हो तो कितनी अच्छी बात होगी। तो एंटीजन है ही नहीं तो वो एंटीबॉडी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो एंटीजन ही हटा दो ना। आरबीसी पर कोई एंटीजन ही ना प्रेजेंट हो तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है जिसके आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होता है। हेंस इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर बन जाता है। एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, एंटीबॉडी को चेक करते हैं। तो क्यों ना ऐसा इंडिविजुअल हम ढूंढें जिसकी प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं होगी उसके प्लाज्मा में तो कोई सा भी ब्लड डाल दो आप, तो उसके ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है किसी एंटीजन के खिलाफ, तो कोई भी ब्लड ग्रुप आप डालिए वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। सो ऐसा कौन सा इंडिविजुअल है जिसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, वो है ब्लड ग्रुप ए बी। क्योंकि ए बी वाले इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, आरबीसी पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होता है लेकिन ब्लड के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये वाला इंडिविजुअल यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल जो होते हैं वो सारे यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। हर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर पाता है क्योंकि उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं है जो एंटीजन के साथ में रिएक्ट करेगा जब हम लोग उसके अंदर आरबीसी को डालेंगे। इस तरह से हमारा यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। छोटी सी बात इसमें यह है कि RH पॉजिटिव यानी जितने भी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप हैं वो RH पॉजिटिव यानी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से खून ले ही सकते हैं, उसके साथ में वो नेगेटिव वाले से भी खून ले सकते हैं। लेकिन जो नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ब्लड ग्रुप से ही खून ले सकते हैं, पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकते हैं। RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव का एक केस भी हम लोग पढ़ते हैं, इराथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जहाँ पे मदर RH नेगेटिव होती है एंड गलती से फीटस अगर RH पॉजिटिव वाला बन जाए तो कितना ज़्यादा दिक्कत होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, हमने ये पढ़ा है। तो बस ये आपको ये छोटा सा चीज़ याद रखना है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से लेगा, पॉजिटिव से नहीं लेगा। आइए इस पर बेस्ड नीट 2019 का PYQ देख लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉज इराथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, अभी हमने पढ़ा मदर अगर RH नेगेटिव है एंड फीटस अगर RH पॉजिटिव है तो वहाँ पर क्लम्पिंग देखने को मिल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2024 का PYQ है। 2 क्वेश्चन नीट 2024 में पूछे थे। दिया है अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए RH नेगेटिव यानी ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो पहली बात तो हमें मालूम है कि ए नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला तो सिर्फ नेगेटिव टाइप से ही लेगा, पॉजिटिव टाइप से नहीं लेगा। अगर नेगेटिव से लेगा तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, लेकिन ई नहीं होगा क्योंकि ये ए RH पॉजिटिव है यानी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ई नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग कट कर देंगे। अब ए ब्लड ग्रुप किससे किससे खून ले सकता है, अब ए जो है वो रिसीवर होना चाहिए, रेसिपिएंट होना चाहिए, यानी ए का एंटीबॉडी चेक करेंगे
ए ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, यानी बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। तो हमें कोई भी ऐसा डोनर नहीं लेना है जिसके आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम लोग डोनर का क्या चेक करते हैं? एंटीजन चेक करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी RH नेगेटिव है, ये बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल है, इसके आरबीसी पर बी वाला एंटीजन प्रेजेंट होगा, यानी ये हमें नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 को भी हम लोग कट कर देंगे। नेक्स्ट बी में क्या दिया हुआ है? ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ऑफ कोर्स ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो इसके आरबीसी पर ए वाला एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, बी भी एंटीजन प्रेजेंट होगा, लेकिन हमें बी एंटीजन नहीं चाहिए, यानी बी भी नहीं होना चाहिए। बी टाइप का इंडिविजुअली खून नहीं दे सकता है, यानी बी भी नहीं होगा। नेक्स्ट सी दिया हुआ है, तो सी तो हमें मालूम ही है कि ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ये तो किसी भी टाइप के इंडिविजुअल को दे सकता है, ओ वाला, सी होना चाहिए। सी तो हर हाल में ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। सी एंड डी टाइप के इंडिविजुअल जो है वो खून दे सकते हैं इस ए नेगेटिव वाले पर्सन में, यानी ओ नेगेटिव वाला एंड ए नेगेटिव वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2020 का फेज 1 का PYQ है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ABO ब्लड ग्रुप्स। तो अभी मैंने वो NCERT के पेज से हमने पढ़ा था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2021 में भी पूछा था एंड AIPMT 2024 का भी PYQ है। पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्यों? दिस इज ड्यू टू वाई, हमें आंसर बताना है। AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोलते हैं? रेसिपिएंट का हम लोग एंटीबॉडी चेक करते हैं, यानी क्योंकि AB ब्लड ग्रुप जो इंडिविजुअल है इसके ब्लड के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ऐसा कहाँ दिया है? एब्सेंस ऑफ एंटीजन, नहीं ये नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ एंटीजन, यहाँ एंटीजन की तो बात ही नहीं होती है रेसिपिएंट में। रेसिपिएंट में हम एंटीबॉडी का बात करते हैं, यानी 3 या 4 कोई हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी नहीं, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी-A एंड एंटी-B इन प्लाज्मा, इसी वजह से AB ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाता है, क्योंकि इसके ब्लड के प्लाज्मा में ना ही एंटीजन A ना ही एंटीजन B के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। CBSE PMT प्रीलिम्स 2012 का PYQ है। अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब एक सर्टेन कोई कहीं भी रोड एक्सीडेंट हो गया है किसी पेशेंट का एंड उसको इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। His one doctor friend at once offers his blood. What was the blood group of the donor? मतलब किसी एक इंडिविजुअल का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। वो जो पेशेंट है उसका एक डॉक्टर फ्रेंड है, वो तुरंत मान जाता है कि मैं अपना ब्लड दे देता हूँ। सो बिना जाने कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वो जो एक उसका डॉक्टर फ्रेंड है वो अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो गया। क्यों तैयार हो गया? क्योंकि ज़रूर वो यूनिवर्सल डोनर होगा, यानी उसका ब्लड ग्रुप O होगा, इसीलिए वो ब्लड ग्रुप देने के लिए तैयार हो गया। सो व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर? ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। ब्लड ग्रुप O होना चाहिए। सो बस इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत आसान है। यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट बस हमारा ख़त्म हो गया, यही था पूरा सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग डाउट को पूछिए एंड जितना भी मैंने 2 होमवर्क दिया है दोनों होमवर्क का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपना फीडबैक जो है ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा सेशन आपको, इसको भी आप ज़रूर बताइएगा। एंड कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोग एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके PYQ के साथ में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।